जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाम महमूद और आज हम अमेज़ोन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन प्राइवेट लेबल बिज़नेस के अंदर कितने प्रोसेसेस होते हैं, उसकी जो कंप्लीट जर्नी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्पेसिफ़िकली जो न्यूबीज़ हैं या ऑलरेडी जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है और वो स्टक हैं कि अमेज़ोन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे और हमने उनको किस तरह लेकर चलना है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन किए जाते हैं अमेज़ोन प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिहाज से, तो उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अमेज़ोन प्राइवेट लेबल के जो मेन फेजेस हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से फेजेस हैं, इसके अंदर आएगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग, फिर उसके बाद आएगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग, फिर उसके बाद आएगा लिस्टिंग क्रिएशन और प्रोडक्ट लॉन्च, और फिर उसके बाद एंड पे अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग और अमेज़ॉन पीपीसी, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बिज़नेस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए, क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि बिज़नेस आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्ट करना है तो आपने वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही ऐसे नहीं पकड़ लेनी, तो उसके कुछ स्टेट्स देखने हैं। पहले आपकी प्रोडक्ट के किसी प्रोडक्ट की आप आइडिएशन करेंगे। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप प्रोडक्ट की आइडिएशन करेंगे, कि आप आइडिया लेंगे प्रोडक्ट का। फिर उस प्रोडक्ट की आइडिया जो आया, फॉर एग्जांपल मेरे पास माउस का एक आइडिया है कि जी इस प्रोडक्ट को मैं बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। अब ये जो कंप्यूटर माउस है, अमेज़ोन के ऊपर जाके इसके स्टैट्स चेक करूँगा। और स्टैट्स कैसे मैं चेक करूँगा, मेरे पास डिफरेंट टूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल हीलियम 10 होगा, जंगल स्काउट होगा, वायरल लॉन्च होगा, मतलब डिफरेंट टूल्स होंगे। उनकी हेल्प से और डिफरेंट हम एनालिसिस करेंगे। एक तो टूल्स की हेल्प ले रहे होंगे और दूसरा डिफरेंट एनालिसिस करके हम जो हमें प्रोडक्ट का आइडिया आया उसको वैलिडेट करेंगे कि आया ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने के काबिल है या नहीं है। तो ये वाला जो हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसको हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग एंड वैलिडेशन कहते हैं। तो पहला स्टेप इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में हमारी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको पहला स्टेप आपने देखा जी, प्रोडक्ट आपको आइडिया आया, फिर आपने इसके स्टेट्स चेक किए तो आपको पता चला जी ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपके स्टेट्स के ऊपर पूरा उतर रही है। जो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उन क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा उतर रही है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी है, या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उधर से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे होते हैं वो चाइना से कर रहे होते हैं, और चाइना में हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। और उन प्लेटफॉर्म में भी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो अलीबाबा है और 1688 है, ठीक है। तो अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग जब हम नाम लेते हैं तो उसके अंदर मेनली 2 चीज़ें हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर। एक, आपने जो प्रोडक्ट हंट की उसकी आप पहले उधर से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ढूंढेंगे, कोई फैक्ट्रीज ढूंढेंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट को बनाएगी, जो सप्लायर्स ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो आपको अलीबाबा से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उधर से आपने सप्लायर्स ढूंढ लिया, फिर उधर से कोटेशन लेंगे और डिफरेंट कंपनी से। फॉर एग्जांपल आपने 15-20 डिफरेंट कंपनी से कोटेशंस ली, फिर उसके बाद जो भी आपको अच्छी क्वालिटी में और अच्छी प्राइस में दे रहा होगा आप उनके साथ उसको ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर करने के बाद जब आपकी जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद आप अगर यूके में या यूएसए में या किसी भी कंट्री में अमेज़ोन में आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने उधर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, जहाँ आपने पहले ऑलरेडी डिसाइड किया होगा, तो अब आपने वो वाला स्टॉक उधर भी पहुँचाना है। अगर तो आपके अपना वेयर हाउस है उस कंट्री में तो आप अपने वेयर हाउस में पहुँचा देंगे। अगर आपका अपना वेयर हाउस उधर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो अमेज़ोन की जो फुलफिलमेंट सर्विसेज है जिससे हम FBA भी कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, आप अमेज़ोन के वेयर हाउसेस यूज़ करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में चाइना से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं
उधर पहुंचा देंगे। जो मैन्युफैक्चरर है आपका, जहां आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, वहां से स्टॉक उठाना और आपने जिस भी कंट्री में पहुंचाना है, जो एड्रेस है वहां तक लेकर जाना, ये फ्रेट फॉरवर्डर आपका काम कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्रोडक्ट शिपमेंट भी कहते हैं कि अब प्रोडक्ट शिपमेंट को जो हैंडल कर रहा होता है वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर होता है। तो इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग के आपके 2 स्टेप आ गए। एक मैन्युफैक्चरिंग कि आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है, और जब मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो जाएगी उस प्रोडक्ट को आपके स्टॉक को उठाकर जिस भी कंट्री में आपने लॉन्च करना है उधर पहुंचाने के प्रोसेस को प्रोडक्ट शिपमेंट कहते हैं, और इसको आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो डील कर रहा होता है। अब यहाँ तक क्या होगा कि आपने एक प्रोडक्ट हंट भी कर ली पहले स्टेप में और उसको वैलिडेट कर लिया, और दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि जो प्रोडक्ट हंट की थी उसकी सोर्सिंग भी कर ली चाइना से कि जी ये मुझे इतनी मैंने 1000 पीस इसके मंगवाने और इतनी प्राइस में मुझे मिल गई, और उसके ऊपर आप प्रॉफिट ज़ाहिर बात है चेक करेंगे। अगर तो आपको पे प्रॉफिट अच्छा आ रहा होगा तो आप फिर उस सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके साथ फिर चल पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट सोर्सिंग की भी जो कंप्लीट वीडियो है ये हमारे ऑलरेडी चैनल पे है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप आ रहा है, थर्ड स्टेप, अब आपने प्रोडक्ट जो है शिप करवा दी है, वो सी में है या बाय एयर है, जिस तरह भी आपने करेगी। आपके पास जो है डिफरेंट मोड होते हैं, आप बाय एयर भी अपनी प्रोडक्ट को शिप करवा सकते हैं, बाय सी भी करवा सकते हैं, और यूके कंट्री के लिए आप बाय ट्रेन भी आपके पास ऑप्शन होती है। आप जिस भी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो मेनली लोग बाय सी जा रहे होते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकल होती है। तो लेट्स सपोज कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट को शिप करवा दिया, ठीक है, वो अब सी में आ रही है, तो अब इसे शिप होगी। अब शिप होते हुए 40 to 45 डेज़ जो हैं अमूमन आपके लग जाते हैं, ठीक है। तो 35 से 40 डेज़ के अंदर आपने क्या काम करना है, अब आपका जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप आ जाता है लिस्टिंग क्रिएशन एंड प्रोडक्ट लॉन्च का, ठीक है। सबसे पहले आपने लिस्टिंग क्रिएशन करनी है। जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में या आपके वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, फिर आपने प्रोडक्ट को लाइव करना है अमेज़ोन के ऊपर। तो लाइव करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए, जो उस प्रोडक्ट का जो टाइटल है, उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की वीडियो है, फिर बैकएंड सिस्टम है, फिर EBC जिसे हम कहते हैं इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट जिसे कहते हैं, फिर प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उनके लिस्टिंग इमेजेस जो हैं, और फिर प्रोडक्ट की जो आपके जो ब्रांड है उसकी कोई ब्रांड स्टोरी जो है वो, ये जो सारी जो चीज़ें हैं आपका स्टॉक वहाँ पहुँचने तक, जब आपको ये 35 to 40 डेज़ मिले, ये सारी चीज़ें आपने तैयार रखनी है कि जब आपकी प्रोडक्ट उधर पहुँच जाएगी, फिर आपने ये जो सारा कंटेंट है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे जाना है और ये सारा कंटेंट अपलोड करना है। जिस तरह आप ये कंटेंट अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को लाइव कर देना है, ठीक है। ये कंटेंट अपलोड करने के बाद आप जो प्रोडक्ट को लाइव करेंगे, तो अब आपकी प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन के ऊपर वो लॉन्च हो जाएगी। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉक पहुँचने से पहले ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी रेडी हों, ताकि आपका जो टाइम है, जो लॉन्च का टाइम है, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 3 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे स्टेप के लिए जो टाइटल, बुलेट पॉइंट, ये क्या चीज़ें होती हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर एक कीवर्ड टाइप किया किसी भी प्रोडक्ट का, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमने गार्लिक प्रेस, जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना प्रोडक्ट है, USA मार्केट प्लेस में हमने एक कीवर्ड सर्च किया प्रोडक्ट का। तो अब हमें जैसे कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ये सारी PPC वाली हैं, ये ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल, ये मैंने पहली प्रोडक्ट जो है उसको क्लिक किया और ये ओपन कर लिया। अब इसमें हम चेक करते हैं कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स कैसे नज़र आते हैं, जो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले आपने देखा, ये हमारी प्रोडक्ट का ये टाइटल होता है, ठीक है, ये टाइटल आपने बनाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके बुलेट पॉइंट्स, ये आगे आपके बुलेट पॉइंट्स देख। अब बुलेट पॉइंट्स में क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स बताए गए होते हैं, उसकी डिफरेंट जो हैं यूजेज हैं वो बताए गए होते हैं, उसका मेन सेलिंग पॉइंट क्या है, इजी टू क्लीन है, मल्टीपर्पज़ टूल है, मतलब
कंप्लीट जो डिटेल है उस प्रोडक्ट के बारे में वो बताई गई होती है बुलेट पॉइंट्स में। कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली कैटेगरी में आप जो 5 बुलेट पॉइंट्स है वो डाल रहे होते हैं। और इसके अलावा जो लिस्टिंग इमेजेस की मैं बात कर रहा था वो ये लिस्टिंग इमेज है। ये पहली आपकी मेन इमेज होती है, फिर उसके बाद उसकी सारी सेकेंडरी, फिर उसकी जो बाकी इमेजेस हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, ये आपकी मेन इमेज है, फिर उसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, आप 9 इमेजेस लगा सकते हैं, लेकिन 6 to 7 एटलीस्ट आपने लाजमी इमेजेस इधर लगानी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की आपके पास जो वीडियो की बात कर रहे थे, ये प्रोडक्ट की वीडियो आ गई आपके पास। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर ये हमने ब्रांड स्टोरी की बात की थी। अब ये जो ब्रांड है ये उन्होंने अपनी एक स्टोरी लगाई हुई है। ठीक है, उन्होंने इस ब्रांड को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, उनके ब्रांड में और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने सारी कंप्लीट जो डिटेल है इधर बताई। तो ये ब्रांड स्टोरीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने रेडी करनी होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था EBC। ठीक है, EBC इनहांस ब्रांड कंटेंट, ये ब्रांड स्टोरी का भी हो गया, सब कुछ डिस्कस हो गया। अब हमने EBC का डिस्कस करना है। ये आपका EBC यहाँ से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से नीचे नीचे आपका EBC स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपको प्रीमियम क्वालिटी का जो कंटेंट और इमेजेस नज़र आ रही हैं, इसको बेसिकली अमेज़ोन ने हमें, ये जो सेलर्स हैं जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है, अमेज़ोन सिर्फ उनको ये फीचर प्रोवाइड करता है, एक ये ब्रांड स्टोरी का और ये वाले जो EBC का। ठीक है, आप देखें कितना जो है वो आपको प्रीमियम कंटेंट नज़र आ रहा है EBC का, ये EBC की वजह से ये इमेजेस इनकी देखें। ठीक है, तो ये सारा आपका EBC कंटेंट है, इसको A+ कंटेंट भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ उन्हीं सेलर को मिलता है जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है, जब भी आप अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो, ताकि आपको जो एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं वो भी आपको मिल सके। क्योंकि ये जो जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होगी, ये फ्री में उनको फीचर्स मिल रहे हैं और वो उनको यूटिलाइज़ करके अपनी जो प्रोडक्ट कॉपी है, जो लिस्टिंग पूरी है, उसको बहुत ही प्रीमियम कर सकते हैं और आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाना था। यहाँ तक हमारे जो 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, फिर लिस्टिंग क्रिएशन और प्रोडक्ट लॉन्च तक। ठीक है, यहाँ हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर ली। अब हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हम बिल्कुल अपने जहन में चीज़ों को दोहराए, हमने हंटिंग कर ली, हंटिंग के बाद हमने सोर्सिंग कर ली। अब सोर्सिंग करने के बाद हमने प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर लॉन्च कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, अब हमने लॉन्च कर दिया तो इसका मतलब हमें धड़ाधड़ सेल आना शुरू हो जाएगी। अब हम लॉन्च कर दिया तो बैठे रहें, बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। अब आपने एक न्यू प्रोडक्ट अपने ब्रांड के ऊपर लॉन्च किया है, तो अब आपने बताना है उस प्लेटफॉर्म को, उधर की जो ऑडियंस है, हमारे ब्रांड के अंदर भी ये कोई एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च हुई है। ठीक है, अब वो कैसे आपने बताना है। डे 1 जब आप लॉन्च करेंगे आपकी, तो अभी किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट भी नहीं शो हो रही होगी अमेज़ोन के ऊपर। जैसे अभी मैंने ये कीवर्ड टाइप किया ना, ये वाला गार्लिक प्रेस, कि मैं कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहा हूँ, पहले मैं उसका कीवर्ड टाइप करूँगा। तो अब कीवर्ड आपने इधर टाइप किया तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट डे से तो आपकी तो प्रोडक्ट भी नहीं ये पहले पेज के ऊपर कहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट इन पेजेस के ऊपर शो करवाने के लिए, मेनली हमने फर्स्ट पेज के ऊपर शो करवाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो बाइंग है वो फर्स्ट पेज से हो रही होती है, तो हमने क्या करना होता है, हमने एडवर्टाइजिंग करनी होती है। ठीक है, तो है हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। अच्छा, अब एडवर्टाइज करने से हमें प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, अमेज़ोन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग को हम अमेज़ोन PPC भी कहते हैं। PPC मीन पे पर क्लिक। अब अमेज़ोन एडवर्टाइजिंग या अमेज़ोन PPC का हमें क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है, हम क्यों ये चलाएं। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी जो प्रोडक्ट की है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लूँ, ये गार्लिक प्रेस जो एक कीवर्ड है, इसके ऊपर जो डिफरेंट ब्रांड्स है वो PPC चला रहे हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो गार्लिक प्रेस है, अब गार्लिक प्रेस के ऊपर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो जिनके ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो इट मीन ये जो सेलर हैं, ये जो ब्रांड है, वो इस कीवर्ड के ऊपर PPC चला रहे हैं। ये भी PPC चला रहे हैं, कोई दूसरा ब्रांड है वो भी PPC चला रहे हैं, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, तो ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। ये आपकी PPC के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है या ऑर्गेनिक लिस्टिंग है।
स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग का क्या मतलब है कि जो सेलर अपनी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी एडवर्टाइजिंग चला रहा है उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड शो होगा, और जो सेलर विदाउट पीपीसी चलाए हुए टॉप पोजीशन के ऊपर शो हो रहा है, अपने बलबूते के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो जिस भी सेलर की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उसको अच्छी सेल आ रही होगी, तो अमेज़ोन का एल्गोरिदम क्या करता है, उसको पिछले पेजेस से उठाकर फर्स्ट पेजेस के ऊपर ले आता है, और जो फर्स्ट पेज के ऊपर भी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको टॉप पोजीशन के ऊपर ले आता है। तो उन टॉप पोजीशन के ऊपर आने के लिए डिफरेंट केपीआईज होते हैं, मेनली आपकी अच्छी सेल वेलोसिटी और अच्छी कन्वर्जन होना होता है। ठीक है, तो अब जो अपनी अच्छी कन्वर्जन की बेस के ऊपर विदाउट एड्स जो लिस्टिंग आ रही होती है उसको हम ऑर्गेनिक लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि इनके ऊपर आपका वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लोग पीपीसी चला रहे हैं। अब आप देखें, अब ये वाला जो सेलर है ये पीपीसी भी चला रहा है, और ये आपकी जो इनकी ऑर्गेनिक पोजीशन भी आ रहा है, तो ये दोनों से ही सेल लेकर जा रहा है। ठीक है, तो अब इनको क्या कहते हैं, इनके ऊपर जो भी क्लिक करेगा, अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा उस टाइम के ऊपर अमेज़ोन के ऊपर इसके ऊपर जो भी एक क्लिक की कॉस्ट पड़ रही होगी तो वो इस सेलर को कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह बायर्स आते हैं। अभी तो ये अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्होंने सबसे पहले इधर एड्स चलाया। ठीक है, एड्स चलाने की वजह से इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो अमेज़ोन ने इनको पिछले पेजेस से उठा के पहले पेजेस के ऊपर, बल्कि पहली पोजीशन के ऊपर, स्पॉन्सर्ड के बाद जो पहली पोजीशन आ रही है उसके ऊपर शो करवा दी। ठीक है, तो जिस तरह हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो अमेज़ोन हमें पहले पेज के ऊपर नहीं शो करवा रहा होगा, पता नहीं कौन से डिफरेंट, क्या पता है इस कीवर्ड के ऊपर शो ही ना करवा रहा, और अगर तो शो करवा रहा है तो पता नहीं 10वें 20वें पता नहीं कितने पेज के ऊपर हमें शो करवा रहा होगा। तो कभी भी बाहर इतने पेज तक नहीं जाता, तो आपको कभी भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे तो आपको सेल नहीं आएगी। तो आपने उसके लिए एडवर्टाइजिंग की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, कीवर्ड्स एनालिसिस करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, वो हमने सारा इन डिटेल पहले डिस्कस कर लिया, वो कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फिर उन कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो आपके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उनके ऊपर हम इस तरह एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है इस तरह स्पॉन्सर्ड, बावजूद इसके कि हमारी न्यू प्रोडक्ट है वो पीछे पड़ी हुई है, हम पीपीसी चलाते हैं, हम पैसे देते हैं अमेज़ोन को कि हमारी प्रोडक्ट पोजीशन पे शो करवाओ, ताकि इधर से बायर्स आएँ, क्लिक करें, अच्छे हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हों पीपीसी की मदद से। और जिस तरह हमें ये एडवर्टाइजिंग से अच्छे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी वो ऑर्गेनिक पोजीशन भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, और इवेंचुअली हम पहले पेज के ऊपर आएंगे, और पहले पेज के ऊपर भी टॉप जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर आएंगे। और हमारा एम भी ये होता है कि हम टॉप पोजीशन पे आएँ, ताकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स है वो हम विदाउट एड्स जो है वो ले सकें। ठीक है, इवेंचुअली हमारा गोल जो है वो यही होता है। फिर हम जिस तरह हम टॉप पोजीशंस के ऊपर आ जाते हैं तो हम अपनी जो एड्स की जो कॉस्टिंग है वो कम कर देते हैं, एड स्पेंड कम कर देते हैं, ताकि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स आए, हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, इस तरह हम जो है ये सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक जो अमेज़ोन का जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले हंटिंग का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग का सेकंड स्टेप, फिर लिस्टिंग क्रिएशन और प्रोडक्ट लॉन्च, और लॉन्च करने के बाद आप अमेज़ोन एडवर्टाइजिंग करेंगे, अमेज़ोन पीपीसी करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब आपकी पीपीसी में क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपकी प्रोडक्ट कहीं भी शो नहीं हो रही होगी, आप अमेज़ोन पीपीसी चलाएंगे, आपके कीवर्ड इंडेक्स होना स्टार्ट होंगे। इंडेक्स होने का मतलब क्या होता है कीवर्ड्स के ऊपर, कि अब उस कीवर्ड के ऊपर किसी ना किसी पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शो हो रही है। अगर तो शो ही नहीं हो रही, इट मीन्स आपकी प्रोडक्ट कभी उन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स नहीं हुई। अगर शो होना स्टार्ट हो जाए, बेशक वो पहले पेज पे नहीं है, किसी भी पेज पे, इट मीन्स अब आपकी प्रोडक्ट इंडेक्स हो गई है कीवर्ड्स के ऊपर। अब उससे अगला स्टेप क्या होगा आपका, कि आपने पीपीसी को कंटिन्यू रखना है ताकि आप ऑर्डर्स आएँ, और अच्छी कन्वर्जन की बेस के ऊपर अमेज़ोन आपको पहले पेजेस के ऊपर ऑर्गेनिक जो रैंकिंग है वो अच्छी आपकी इम्प्रूव करे। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आपका ब्रांड बिल्कुल न्यू होता है, आप पीपीसी चला रहे होते हो, तो जब आपकी प्रोडक्ट सामने आती है तो आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी होती है कि ये भी कोई न्यू ब्रांड आया है। इधर से भी लोग जब आपसे परचेजिंग करना
करते हैं तो आपकी ब्रांड की ऑटोमेटिकली अवेयरनेस भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक जो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की जो कंप्लीट जो हमारी जर्नी है, वो जो कंप्लीट जो हमारे स्टेप्स हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं मेनली, वो हमने वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बिजनेस में जो आ रहे हैं उनके पास कंप्लीट उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, कंप्लीट उनके ज़हन में रोड मैप आ जाना चाहिए कि अगर हम इस बिज़नेस या इस स्किल को सीखना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आएंगे और किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो ये हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अब जो इससे अगला जो चीज़ है प्राइवेट लेबल बिजनेस के अंदर जो आते हैं सीखने के पर्पज़ से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, उनके जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि अगर तो हमने इस बिज़नेस में आना है तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? अगर हमने इस स्किल को सीखना है, क्या अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में नहीं आना चाहिए? तो सबसे ये वाला सवाल जो न्यूबीज़ हैं, जो ऑलरेडी काम करना कर रहे हैं, अभी अभी उन्होंने स्टार्ट की है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के बगैर भी इसके अंदर आ सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, इसके अंदर दो चीज़ें हैं मेनली, दो किस्म के जो लोग हैं वो इसमें आ रहे होंगे। एक तो एज अ अपने सर्विस प्रोवाइडर, सेकेंडली एक अपना बिजनेस करने के मकसद से। अब जो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं उनका मकसद क्या है, उन्होंने जो जितने भी अभी मैंने प्रोसेसेस आपको बताए हैं, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग का और अमेज़ॉन पीपीसी का, उनका एम ये होना चाहिए कि उन्होंने इन सारे प्रोसेसेस को सीखना है, अपनी स्किल्स जो है इनके ऊपर इम्प्रूव करनी है। ठीक है, अब वो जब अपनी स्किल्स इनको इम्प्रूव कर लेंगे, इनके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर वो देना स्टार्ट करेंगे। अब वर्क हो गया, फाइवर हो गया, और अगर तो लोकली आपने देना है, कोई इन्वेस्टर्स इधर बैठे हैं उनको दे दिया, मतलब आपने उसके बाद सीखने के बाद अपनी सर्विसेज देनी है एज अमेज़ॉन ब्रांड मैनेजर, अमेज़ॉन पीपीसी स्पेशलिस्ट या अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, डिफरेंट इसके रोल्स हैं। इसके लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए आपको किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपने स्किल सीखा, ऑनलाइन फ्री जो है बहुत ज़्यादा इसके आपको मिल जाते हैं कोर्सेज, और हमने भी ये स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कहीं से भी इसको सीख सकते हैं और फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ये है कि दूसरे वो लोग हैं जी, वो आए ही इसी मकसद से कि हमने अपनी जो है इधर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। हाँ, उनके लिए जिन्होंने अपना बिजनेस करना है तो उनके लिए ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं। तो अब पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि मैं इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अगर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो बिल्कुल अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, उसको फोकस करने के बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। सेकंड जो आपकी चीज़ आ जाती है, मैं इस फील्ड के अंदर तो आ गया और चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दी। अब मैंने ये जो जितने प्रोसेस बताए हैं आपको चार, ये सबसे पहले मैं ये चार प्रोसेस को सीखूं और फिर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं, तो इस तरह लेकर चलूं। ये जो चीज़ है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो आपने ये चाहते हैं कि मैं सबसे पहले पूरे प्रोसेस को सीखूं, ये हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग और पीपीसी को सीखूं, फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं, तो तब भी ठीक है। अगर आप ये कहते हैं जी सबसे मैंने अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग सीख लिया, मैं सोर्सिंग के ऊपर हूँ लेकिन हंटिंग की मेरी स्किल बहुत ही अच्छी हो गई है, तो आप हंटिंग की, क्योंकि अब हंटिंग की स्किल आपकी अच्छी हो गई है, तो आप हंटिंग की ही खाली जो स्किल की बेस के ऊपर भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऑफ़र करना स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, फाइवर पे, अपवर्क पे, इवन फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर भी। तो एज अ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्चर तो आप जो है वो अपनी साथ जो सेकंड स्टेप को सीखें और जो पहला जो स्टेप आपने सीख लिया उसकी जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप
तो ये जो जितने मैंने आपको स्टेप बताए ये हर स्टेप एक स्किल है अलहदा, ठीक है। हर स्टेप एक अलहदा डिपार्टमेंट है। प्रोडक्ट रिसर्च का अलहदा डिपार्टमेंट है, शिपमेंट का अलहदा डिपार्टमेंट है, लिस्टिंग क्रिएशन का अलहदा डिपार्टमेंट है और एडवर्टाइजिंग का अलहदा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये सारी स्किल आप सीख के A to Z सर्विसेज दे रहे हैं या आप किसी एक स्किल के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। तो A to Z सर्विसेज दें या किसी एक स्पेसिफिक की स्किल के ऊपर अपनी सर्विसेज दें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको आसानी है। और ये सेकंड आपका जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन होता है मेरे पास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर आने के लिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो आपने ये देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि हर मार्केट प्लेस के लिए आपको अलहदा जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास ओपन इन्वेस्टमेंट है, कोई इशू नहीं है, तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अमेज़ॉन USA में जाएं, क्योंकि उधर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट उधर सक्सेसफुल रहती है तो आपको चंक भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो सेल्स भी ज़्यादा होती हैं, रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है और फिर इन दी एंड आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ज़्यादा मिल रही होती हैं। तो अगर उससे थोड़ी सी कम है आप अमेज़ॉन UK वाली साइट पे भी जा सकते हैं, जर्मनी वाली साइट पे भी जा सकते हैं, कनाडा वाली साइट पे भी जा सकते हैं। अगर उससे भी बिल्कुल कम है तो आप और छोटी जो मार्केट प्लेसेस हैं एक ऑस्ट्रेलिया होगी, इटली होगी, तो आप दुबई हो गया, इन मार्केट प्लेसेस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपने ये देखना है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने मार्केट चूज़ करनी है और उसके फिर आपने उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देनी है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर तो उनको इन प्रोसेसेस के बारे में नहीं पता तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें जब तक उनको खुद ये नहीं पता कि अमेज़ॉन के अंदर क्या प्रोसेसेस हैं और कैसे वो चलते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि एटलीस्ट इन प्रोसेस को वो समझें और पूरे बिजनेस मॉडल को वो समझें और जिस तरह उनको क्लैरिटी हो फिर उसके अंदर जाके अगर तो वो खुद स्टार्ट करना चाहते हैं वो खुद करें। और फिर अगर किसी की सर्विसेज भी उन्होंने लेनी है तो सबसे पहले उनको पूरा कंप्लीट अमेज़ॉन के मॉडल के बारे में पता हो, तो तब ही वो किसी बंदे से अच्छी सर्विसेज भी ले सकते हैं। उनको पता होगा कि ये अभी इस प्रोसेस के ऊपर मेरा काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर खुद इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो उनके उससे पहले ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको पता हो तो फिर उधर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 3 जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, जो कंप्लीट हमारा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर जो मॉडल है उसके अंदर जो कंप्लीट प्रोसेसेस हैं वो सारे डिस्कस कर लिए, ताकि जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको आइडिया हो, रोड मैप मिल जाए और कैसे चीज़ों को डिस्कस करना है। और उसके बाद हमने जो कॉमन क्वेश्चंस किए जाते हैं इस फील्ड से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपको कंप्लीट रोड मैप मिल गया होगा और जो कॉमन आपके क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और उनका आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।